अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूँ हिरा जावेद। और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मोटरवे ज्यादती केस, मुलजिम बकार के बरादर निस्बती अब्बास को छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक अब्बास के दो भाई सलामत और बूटा को भी रिहा कर दिया गया है। बकार के बरादर निस्बती और दो भाइयों को चंद रोज कबल हिरासत में लिया गया था। वकारउल हसन मरकजी मुलजिम आबिद का हमसाया है। डीएनए रिपोर्ट के बाद रिहाई का फैसला होगा। आपको बताएं कि अहम खबर से आपको अपडेट करें। मोटरवे ज़्यादती केस, मुलजिम बकार के बरादर निस्बती अब्बास को छोड़ दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से मुतालिक। मोटरवे ज्यादती केस, मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास को छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक अब्बास के दो भाई सलामत और बूटा को भी रिहा कर दिया गया। वकार के बरादर निस्बती और दो भाइयों को चंद रोज कबल हिरासत में लिया गया था। वकारउल हसन मरकजी मुलजिम आबिद का हमसाया है। डीएनए रिपोर्ट के बाद रिहाई का फैसला किया जाएगा। अपडेट करते चले आपको अहम खबर से मुतालिक। मोटरवे ज्यादती केस, मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास को छोड़ दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती के 7 रोज गुजर गए, मरकजी मुलजिम आबिद ना पकड़ा गया। आबिद अली का कोई सुराग ना मिल सका। गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिम अराजी के लिए मामू को भी कत्ल कर चुका। इज्तिमाई ज्यादती के 8 मुकदमा दर्ज हैं। 3 रुकनी गैंग की 11 से ज्यादा वारदातें। करोल गांव के करीब गाड़ियां लूटते। मोटरवे पर इकबाल वारदात के लिए साथ निकला मगर रास्ते से ही वापस चला गया। ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम ताहाल फरार है। मोटरवे ज्यादती के 7 रोज गुजर गए, मरकजी मुलजिम आबिद ना पकड़ा गया। आबिद अली का कोई सुराग ना मिल सका। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम अराजी के लिए मामू को भी कत्ल कर चुका है। इज्तिमाई ज्यादती के 8 मुकदमात भी दर्ज हैं। 3 रुकनी गैंग की 11 से ज्यादा वारदातें। करोल गांव के करीब गाड़ियां लूटते थे। मोटरवे पर इकबाल वारदात के लिए साथ निकला मगर रास्ते से ही वापस चला गया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मोटरवे वाक़े से मुतालिक अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। ट्वीट किया कि वो ईवान में अपनी बात मुनासिब तरीके से ना कह सके। उनकी बात से जो तासुर उभरा उनका वो हरगिज़ मतलब नहीं था। लिखा, मोटरवे वाक़े पर इंतहाई अफसुर्दा हैं। उम्मीद है कि हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। खातून से ज़्यादती का वाक़या दिल दहला देने वाला था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने बयान में नून लीग की सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने लिखा कि ईवान में अपनी बात मुनासिब तरीके से ना कह सका। मेरी बात से जो तासुर उभरा मेरा वो मतलब नहीं था। उन्होंने मजीद लिखा कि मोटरवे वाक़े पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। उम्मीद है कि हुकूमत सियालकोट मोटरवे पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। खातून से ज़्यादती का वाक़या दिल दहला देने वाला था। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने कहा था कि मोटरवे डॉल्फिन पुलिस फोर्स और फोरेंसिक लैब नवाज शरीफ के दौर में बना। फोरेंसिक लैब दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी लैब है। नवाज शरीफ के दौर में पुलिस रिफॉर्म्स की गई। पंजाब में पुलिस अफसरों की तैनातियां 95% मेरिट पर होती हैं। मजीद आपको बताएं कि फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि ज्यादती केस पर शहबाज शरीफ को मुस्बत मौकिफ के जरिए कौम की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। उल्टा दरोग गोई का मकली और बेसरोपा बयान से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कौम को मायूस किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा, लाहौर सियालकोट मोटरवे का झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश की। लाहौर सियालकोट मोटरवे परवेज़ इलाही के वज़ारत आला के दौरान शुरू की गई। इससे पहले कायदे खराफात फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के अपने दौर में क़याम का भोंडा दावा भी कर चुके हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की दाग बेल भी 2007 में चौधरी परवेज़ इलाही ने डाली। फयाजुल हसन चौहान का कहना था, शहबाज शरीफ अपने बयान की वजह से CCPO लाहौर की पोजीशन पर खड़े हैं। अपने तमस्सुखराना बयान से शहबाज शरीफ ने मुतासरा खानदान और पूरी कौम का दिल दुखाया। मुतालबा है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दें और कौम से माफ़ी मांगें।
अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत के बाहर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर आज 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की समाअत। अदालत के बाहर सिक्योरिटी सख्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के हवाले से आज 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की आज समाअत होगी। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक ने। अली तारिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असाफिज़त केस में शहबाज शरीफ जो है पेश हो गए हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ जो है कमरे अदालत में मौजूद हैं और जो जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब हैं वो समाअत कर रहे हैं। समाअत शुरू हो गई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के जो बहुत से रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें ख्वाजा इमरान नज़ीर है, मिर्जा जावेद है और जो है दीगर जो इरकान है वो साथ यकजहती करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। हाई कोर्ट के बाहर भी जो है सख्त सिक्योरिटी है और हाई कोर्ट के अंदर भी पुलिस की भारी नफरी जो है तैनात की गई है। 2 रुकनी बेंच जो है वो जो अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 2 रुकनी बेंच सरदार अहमद नईम की सरबराही में अबूरी जमानत के हवाले से आज समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ और हमजा की बीमारी पर हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से सियासत करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। हुकूमती तर्जुमानों को बीमारी पर सियासत करने से रोका जाए, करारदाद में मुतालबा। करारदाद मुस्लिम लीग नवाज की रुकन हीना परवेज बट की जानिब से जमा कराई गई। कहा गया कि मियां नवाज शरीफ अदालत के हुक्म पर बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हैं। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इलाज के बगैर नवाज शरीफ की वतन वापसी नामुमकिन है। बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी पर भी पीटीआई की जानिब से ऐसे ही गंदी सियासत की गई थी। हुकूमत ने सरकारी और निजी रिपोर्ट्स की तस्दीक के बाद नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी। हमजा शहबाज की कोरोना रिपोर्ट्स भी सरकारी लेबॉर्ट्री से मुस्बत आई हैं। हुकूमत इसके बावजूद हमजा शहबाज को अस्पताल में शिफ्ट नहीं कर रही। हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से नवाज शरीफ की बीमारी पर बार बार सियासत करने का नोटिस लिया जाए, हुकूमती तर्जुमानों को नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत करने से रोका जाए और हमजा शहबाज को फौरी अस्पताल शिफ्ट करने का हुक्म दिया जाए। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवाई गई है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि नवाज शरीफ और हमजा शहबाज पर सियासत करने से पीटीआई के तर्जुमानों को रोका जाए। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिमान की सजाएं कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, मुलजिमान की बरियत का फैसला मुअत्तल करने का कोई कानून नहीं है। बताएं हाई कोर्ट के फैसले में कहां गलती हुई है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिमान की सजाएं कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की समाअत की। सिंध हुकूमत के वकील फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान को सेक्शन 11 के तहत अपने तक रिहा नहीं किया जा सकता। ताहम अगर केस 30 सितंबर से आगे जाता है तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला तफसीली है। कैसे साबित किया गया कि डैनियल पर्ल अगवा हुए थे? टैक्सी ड्राइवर के बयान में उनका नाम नहीं है। कोरोना की सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलने पर सबसे ज़रूरी चीज़ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद है। गवर्नर पंजाब ने खबरदार किया कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात ना की गई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है। गवर्नर पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला के स्कॉलरशिप होल्डर तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू के हवाले से उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि कोरोना के दूसरे मरहले में अगर एहतियात ना बरती गई तो हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं।
کورونا کی صورتحال میں تعلیمی ادارے کھولنے پر سب سے ضروری چیز احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہے۔ گورنر پنجاب نے خبردار کیا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط نہ کی گئی تو حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں شعیب ہاشمی سے۔ جی شعیب ہاشمی، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے آج یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ٹیکسلا کے اسکالرشپ ہولڈرز طلبہ نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ گورنر پنجاب نے احساس اسکالرشپ پروگرام کے تحت طلبہ میں چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن تعلیم کا معیار بہتر کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارا مستقبل ہیں اور اسکالرشپ کی صورتحال میں طلبہ کی سپورٹ کر کے حکومت مستقبل محفوظ کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے بہتر تربیت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے تعلیمی ادارے حقیقی معنوں میں طلبہ کی تربیت میں کردار ادا کریں گے۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ یونیورسٹی دوبارہ کھولنے پر سب سے ضروری چیز احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں کورونا کی دوسری لہر پھیل رہی ہے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط نہ کی گئی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر رہے ہیں اور میرٹ پر تعینات ہونے والے جو وی سیز ہیں وہ اداروں کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھائیں گے اور احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں، سب سے اہم چیز احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، نہیں چاہتے خطے میں کشیدگی ہو۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاکستان کے سیاسی نقشے پر بھارتی اعتراض مسترد کیا گیا۔ روس نے پاکستانی نقطہ نظر کی تائید کی۔ اجیت دودل کو میٹنگ چھوڑ کر جانا پڑا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اجلاس میں فخری انداز میں نقشہ پیش کیا اور آئندہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تنازع کی بنیاد پر بطور ذمہ دار ریاست کسی فورم کو خراب نہیں کیا جانا چاہیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس ایسا فورم نہیں تھا جہاں نقشے کے تنازع کو لایا جاتا۔ ایسا ملک جس سے ہمارے اختلافات ہیں خود کو تنہا کر رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ معید یوسف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی جنگ میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس نے پاکستان جیسی کارکردگی دکھائی۔ اب پوری دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے۔ افغان امن مذاکرات میں پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اکنامک سیکیورٹی کی بات کرتا ہے، پاکستان ریجنل روابط کی بات کرتا ہے، پاکستان وسطی ایشیا پر رسائی حاصل کرنے جا رہا ہے، پاکستان سی پیک کی طرف جا رہا ہے۔ روس چاہتا ہے کہ روابط ہوں، وسطی ایشیا چاہتا ہے کہ ان کے پروجیکٹس آگے آئیں۔ اور افسوسناک خبر آپ کو دیتے چلیں کراچی سے۔ کراچی میں کرنٹ لگنے کا افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ ماں بیٹا جاں بحق ہو گئے، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن کے قریب گھر میں 20 سالہ ذیشان کو کرنٹ لگا، بیٹے کو بچاتے ہوئے ماں رہینہ نے بھی جان دے دی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کراچی میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ماں بیٹا جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن کے قریب گھر میں 20 سالہ ذیشان کو کرنٹ لگا، بیٹے کو بچاتے ہوئے ماں ریحانہ نے بھی جان دے دی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیٹف سے متعلق اہم قانون سازی ہوگی۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت کی جانب سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیٹف سے متعلق اہم قانون سازی کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیٹف سے متعلق اہم قانون سازی ہوگی۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیٹف سے متعلق اہم قانون سازی ہوگی۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا۔ صدر مملکت کی جانب سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس آج شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیٹف سے متعلق اہم قانون سازی ہوگی۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج طلب کیا ہے۔
اس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے اظہار خان نیازی نے۔ اظہار خان نیازی، آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی، اجلاس میں آج ایف ٹی ایف سے متعلق بلوں کی منظوری کی حکمت عملی کے حوالے سے بات ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانری پارٹی کا بھی اجلاس طلب کر رکھا ہے، اور اس میں مشاورت کے بعد جو ہے ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ جی اظہار، بتائیے گا فیٹف کے اس قانون کے حوالے سے اپوزیشن کے کچھ تحفظات ہیں، کیا انہیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی، اسی حوالے سے اپوزیشن کا بھی ایک مشاورتی اجلاس آج ہو رہا ہے، اور اس میں جو اپوزیشن ہے وہ مشترکہ طور پہ اس پہ فیصلہ لے گی، اور پھر پارلیمنٹ میں بھی اسی پہ بات کریں گے وہ۔ جی بہت شکریہ اظہار خان نیازی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیٹف سے متعلق اہم قانون سازی ہوگی۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ارکان قومی اسمبلی اور ارکان سینٹ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق ارکان سے مشاورت کی جائے گی۔ ایف اے ٹی ایف سے متعلق بلوں کی منظوری کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ارکان قومی اور ارکان سینٹ شریک ہوں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومتی اور اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اراکین قومی اسمبلی اور اراکین سینٹ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق اراکین سے مشاورت کی جائے گی۔ فیٹف سے متعلق بلز کی منظوری کی حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ مشترکہ اجلاس کے حوالے سے وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے مشیر پارلیمانی امور بریفنگ دیں گے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر، فروغ نسیم بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نے تمام اراکین کو اپنی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر رکھا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے آئندہ 15 دنوں کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے وزارت خزانہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی موجودہ قیمتیں 30 ستمبر تک برقرار رہیں گی۔ اوگرا نے 1 ستمبر سے 15 ستمبر تک کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 9.71 روپے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9.50 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، اوگرا نے 1 ستمبر سے 15 ستمبر تک کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 9.71 روپے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9.50 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی تھی، جسے وزیر اعظم نے مسترد کر دیا تھا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ جہلم میں استاد کا کمسن بچی پر تشدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس نے ٹیچر کو حراست میں لے لیا، جبکہ والدین نے اسے معاف کر دیا۔ واقعہ محلہ خانسامہ میں وائرس سے مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6393 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,03,089 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 665 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 665 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 97,946، سندھ میں 1,32,591، خیبر پختونخوا میں 37,140، بلوچستان میں 13,690، گلگت بلتستان میں 3,297، اسلام آباد میں 15,984، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,441 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 30,24,987 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,097 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 2,90,760 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 571 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,393 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,220، سندھ میں 2,464،
84। आपको बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा में 1257, इस्लामाबाद में 178, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्तिस्तान में 79 और आज़ाद कश्मीर में 66 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 9,39,140 अफराद हलाक और 2,97,24,117 मुतासिर हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से मुतासिर 2,15,38,547 अफराद सेहतयाब हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 72,46,430 रह गई है। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,197 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और आपको बताते चले कि कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। भारत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 50,18,000 से जायद हो गई है। ब्राज़ील में कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद में तीसरे ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां अफराद की तादाद 43,84,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और इससे तादाद बढ़ गई है और 1,33,207 अमवात हुई हैं। रूस कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में चौथे नंबर पर है, जहां 10,73,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 18,785 हो चुकी है। कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट किया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी आ गई है और अब यहाँ पर शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबरें। बात करेंगे भारतीय बर्बरियत के हवाले से। भारतीय फौज एस्टेब्लिशमेंट ने मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए रिटायर्ड फौजियों और इंतहा पसंद हिंदू कारकुनों को आबाद करने के लिए मजीद अराजी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हजारों केनाल अराजी, जिसमें ज्यादातर ज़रई और जंगलात की अराजी है, 1947 से भारतीय फौज के कब्जे में है और इन छावनियों और कैंपों की तामीर के लिए मजीद अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। गुज़श्ता साल दफा 370A और 35 मनसूखी के बाद नरेंद्र मोदी की सरबराही में फस्ताई भारतीय हुकूमत ने मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा इलाके में हजारों इजाफी फौजी तैनात किए, सख्त कर्फ्यू नाफिज किया और कश्मीरियों को जेलों और घरों में नजरें बंद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल की हाई कमिश्नर मशील येजलिट ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत का गुज़श्ता साल 5 अगस्त के यकतरफा इक़दाम और इसके बाद नए डोमिसाइल कानून से पूरे मकबूजा इलाके के अवाम में शदीद बेचैनी पैदा हो रही है। अमेरिका की अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को 4 लाख तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की इजाजत दे दी। फैसले के मुताबिक 4 लाख इमिग्रेंट्स की कानूनी हैसियत खत्म कर दी जाएगी, जिससे हैटी और सूडान के तारकीन वतन ज्यादा मुतासिर होंगे। अमरीकी अदालत के फैसले से अमरीका में रहायश पजीर उन ममालिक के बाशिंदे मुतासिर होंगे जहाँ जंग और कुदरती आफात के बायस नाफिज की गई हंगामी सूरत हाल खत्म हो चुकी है। ट्रंप इंतजामिया ने तारकीन वतन के लिए आर्जी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम को चैलेंज किया था। 3 जजेस के बेंच में से एक ने मुखालफत की और 2 ने ट्रंप इंतजामिया के हक में फैसला दिया। आर्जी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम 1990 में जॉर्ज बुश ने शुरू किया था और अब अमरीकी अदालत ने इसको ख़त्म करने की इजाज़त दे दी है। फैसले के मुताबिक 4 लाख इमिग्रेंट्स की कानूनी हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी, जिससे हेटी और सूडान के तारकीन वतन ज़्यादा मुतासिर होंगे। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़। कोटली आज़ाद कश्मीर तालीमी इदारे खोलने पर तलबा और तालबात के चेहरे खुशी से खिल उठे।
क्लास रूम्स में भी समाजी फासले पर अमल दरामद, जबकि बाज़ तालीमी इदारों में बच्चे बगैर मास्क के दाखिल हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कोटली से मोहम्मद नदीम चौधरी। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस की वबा में कमी के बायस तालीमी इदारों को मरला वाइज खोल दिया गया है। तकरीबन 6 माह के बाद तालीमी इदारे खुलने पर बच्चे बेहद खुश हैं। आज हमारा स्कूल खुला है। 6 माह के बाद हमारा 6 माह में बहुत तालीम का नुकसान हुआ है और हम बहुत खुश हैं कि आज हमारा स्कूल खुल गया है। बच्चों का कहना है कि इतना अरसा तालीमी इदारे बंद होने से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। अब हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है और तदरीसी अमल को जारी रखने के लिए हिफाजती इक़दाम पर अमल करना होगा, जबकि असातिज़ा की जानिब से भी हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, मगर अभी भी बाज़ अदारे ऐसे हैं कि जिनमें ना तो SOPs का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही हिफाजती इक़दाम पर अमल। बच्चे बगैर मास्क के अदारों में दाखिल हो रहे हैं। असातिज़ा की ज़रा सी लापरवाही मुश्किलात से दो चार कर सकती है। ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि वो तमाम अदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, TV टुडे, कोटली, आज़ाद कश्मीर। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जिला सवात में भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे 6 माह के बाद SOPs के तहत खोल दिए गए। तलबा और तालिबा समेत असातिज़ा ने मास्क लगाकर SOPs पर अमल दरामद करके तालीमी इदारों में दाखिल हुए और SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। सवात से लाल शेर खान की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह जिला स्वात में भी सरकारी और निजी तालीमी इदारे 6 माह के बाद SOPs के तहत खोल दिए गए। कोरोना वबा के बाद आज तमाम तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों में तदरीसी अमल का आगाज हो गया है। तलबा व तालिबात समेत असातिज़ा ने मास्क लगाकर SOPs पर अमल दरामद करके तालीमी इदारों में दाखिल हुए। तलबा काफ़ी अरसा बाद अपने क्लास फेलो से मिलकर खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चों का कहना है 6 महीने बाद आज हम स्कूल आए, हम बहुत खुश हैं। 6 महीने बाद स्कूल खुला हुआ, अल्लाह करे कि आइंदा हमें इस वबा से बचाए। तालीमी इदारों में दाखिले से पहले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। स्कूल प्रिंसिपल ने मीडिया को बताया कि स्कूल गेट पर तलबा को मास्क फराहम किया जा रहा है। टेम्परेचर चेक करने के बाद तलबा को क्लासेस में जाने की इजाज़त दी जा रही है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक तलबा के लिए सैनिटाइजर का भी एहतमाम किया गया है। तमाम तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, स्वात। मुल्क भर की तरह शब कदर में भी कल से निजी और सरकारी स्कूल्स खुल गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शब कदर से अकराम उल्ला। बिल्कुल जी, आज से 6 माह पहले हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना की वजह से जो तालीमी इदारे बंद किया गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा खुल गया है। और इसके साथ साथ हमें ये बता दें कि 6 माह बाद जब स्कूल खुल गया है तो बच्चों ने बहुत खुशी के साथ स्कूल की तरफ रुख कर दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि SOPs पर पूरा अमल किया जा रहा है। हर स्कूल में, निजी और सरकारी स्कूल में बच्चों को अच्छी तरीके से चेकअप किया जा रहा है। सैनिटाइज़र इस्तेमाल करता है, सैनिटाइज़र के साथ साथ थर्मल गन जो है वो भी इस्तेमाल करता है। यहाँ पर मैं ये भी बताता हूँ कि मास्क के बगैर स्कूल में अंदर दाखिला ममनू है और जितनी टीचर्स आ रहा है उन सबको कोरोना टेस्ट किया गया है और जिसका नेगेटिव आया है वो स्कूल में अंदर आ सकता है, जिसका पॉजिटिव आया है तो वो स्कूल में नहीं आ सकता। इस हवाले से एक स्कूल प्रिंसिपल ने हमें कुछ इस तरह बता दिया। सबसे पहले तो हम TV टुडे न्यूज़ के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बात करने का मौका दिया है, अपने स्कूल के बारे में बात करने के लिए मौका फराहम किया है। जिस तरह के SOPs में आया है कि आप बच्चों का जब स्कूल खुल जाएं तो बच्चों के सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, सैनिटाइज़र्स और मास्क का इंतज़ाम कर लें, तो उस हिसाब ने हमने SOPs के जितने भी इक़दाम हैं वो कर रखे हैं। बच्चों के लिए सैनिटाइज़र्स, मास्क और सोशल डिस्टेंस जो भी है हमने उसका बाकायदा एहतमाम किया हुआ है। आज स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे खुश हैं, असातिज़ा कराम खुश हैं, उनके वालिदैन भी खुश हैं कि स्कूल की सरगर्मियों का आगाज़ दोबारा से। खबर आपको दे जड़ावाला से। जड़ावाला थाना सदर की हदूद में फायरिंग का वाकया, नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया।
जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल नौजवान के वालिद को भी फायरिंग करके जख्मी किया गया था। अपडेट कर रहे हैं आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। जड़ावाला थाना सदर की हदूद में फायरिंग का वाकया, नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल नौजवान के वालिद को भी फायरिंग करके जख्मी किया गया था। नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान को जख्मी कर दिया गया है। चंद रोज कबल भी जख्मी होने वाले के वालिद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। मियां चन्नू में 59 पुल के करीब रिक्शा तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी आपको बताएं कि मियां चन्नू में यह वाकया पेश आया है। मियां चन्नू में 59 पुल के करीब रिक्शा तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको मियां चन्नू से। आपको बताते चलें कि मियां चन्नू में 59 पुल के करीब रिक्शा तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में मियांवाली रोड नूर शाह तलाई के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन का टायर फट जाने से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर वैन मुल्तान से लिया जा रही थी। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में मियांवाली रोड नूर शाह तलाई के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन का टायर फट जाने से बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन मुल्तान से लिया जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर चौधरी मोहम्मद अनवारुल हक ने मॉनसून शजरकारी मुहिम के सिलसिले में सेशन कॉम्प्लेक्स में बोतल पाम का पौधा लगाया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद अनवारुल हक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत और उनके विजन के मुताबिक जिला भर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स और जुडिशियल ऑफिसर्स की रिहाइश गाहों में फूलदार और स्याहदार पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून शजरकारी मुहिम के हवाले से बहावलपुर जिला के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स और जुडिशियल ऑफिसर्स की रिहाइश गाहों में पौधे लगाने हैं। दरख्त लगाना सदका जारिया है, आने वाली नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान देंगे। शजरकारी मुहिम के तहत ऐवान अदल पिंड दादन में पौधे लगाए गए। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे उल्फत बलोच की इस रिपोर्ट में। दरख्त लगाना सबका जारिया है, आने वाली नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान देंगे। शजरकारी मुहिम के तहत ऐवान अदल में 50 के करीब पौधे लगाए गए। ऐवान अदल पिंड दादन खान में अदलिया के ज़ेर तमाम शजरकारी मुहिम जारी है। इस सिलसिले में पुरस्कार तकरीब ऐवान अदल पिंड दादन खान में मुनक़िद हुई, जिससे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सईद इरफान हैदर ने खिताब करते हुए कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, आने वाली नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान देंगे। उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपने हिस्से का एक दरख्त जरूर लगाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। अदलिया पिंड दादन खान की तरफ से ईवान अदल में 50 के करीब पौधे लगाए गए। तकरीब में सिविल जज जनाब मोहम्मद अली गुज्जर, सिविल जज जनाब मोहम्मद याकूब, सिविल जज जनाब यासर हुसैन समेत महकमा जंगलात के SGO उल्फत हुसैन समेत मातहत अमले ने भरपूर शिरकत की। उल्फत बलोच नुमाइंदा टीवी टुडे पिंड दादन। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।